कैसे कैसे लोग चले गए, कैसे कैसे वजीर, कैसे कैसे बादशाह आज कब्रिस्तान में उनकी हड्डियों का बुरादा बन गया। मालिक बिन दीनार कब्रिस्तान से गुजरे, कब्र से आवाज आई, ऐ मालिक बिन दीनार जानते हो कब्र किस तरीके से इंसान को बर्बाद करती है? कहा कि है मैं जानना चाहता। कहा कब्र ने कि मैं इंसान की हड्डी का चूरा बना देती, उसकी हड्डियों का बुरादा बना देती और मिट्टी में मिला देती, उसके मैं एक एक उज़्व को नोच करके अलग अलग कर देती हूँ। ये मेरे ऊपर भी आने वाला वक्त है, आपके ऊपर भी आने वाला वक्त है। तुम किस चीज को याद कर रहे हो? तुम सब भूले पड़े हो। ऐसे जलसे करने से तब फायदा है जब तुम्हें पता हो तुम्हारे नबी ने कितने आंसू बहाए हैं, तुम्हारा नबी किस कदर रोया। सैयद साहब किबला मौजूद हैं, मैं इनकी मौजूदगी में तुम्हारे नबी के गम बता रहा हूँ। अल्लाह ने तुम्हें ऐसे ही नहीं पैदा किया है। किस लिए पैदा किए? क्या एक बच्चा पैदा हुआ, चिल्ला हुआ, उसके बाद में जवान हुआ, जवान के बाद मर गया, क्या यही जिंदगी का मकसद है? नहीं नहीं, तुम्हारे रब का अटल फैसला है। अल्लाह पाक फरमाता है, ऐ कुरला वालों सुनो, तुम्हें इसलिए पैदा नहीं किया गया कि अपने घर बनाने में जिंदगी गुजार दो। अल्लाह फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसान और जिन्नात को इसलिए पैदा किया ताकि मेरी इबादत करे और जन्नत में चला जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताकि जन्नत में चला जाए। ये तुम्हारा नबी तुम्हें पैगाम दे करके गया है। ऐ कुरला वालों, अपने नबी को याद करो। वो रबीउल अव्वल का महीना जिसमें आप मुस्तफा का जिक्र कर रहे, ये इस्लाम हम तक ऐसे नहीं पहुंच गया। ये अकबर के शीश महल से नहीं निकला, ये बीरबल के शराब की बोतल से नहीं निकला, ये राजाओं महाराजाओं के घरों से नहीं आया। इस्लाम की बुनियादों में बड़े वलीदान दिए गए, करबला में पूरा खानदान लुट गया, तब ये इस्लाम हम तक पहुंचा। मुस्तफा जाने रहमत के चचा अमीर हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु का सीना चीरा, दिल निकाला, दांतों से चबाया, तब ये इस्लाम हम तक पहुंचा। मुस्तफा जाने रहमत के दांत मुबारक शहीद हुए, खून निकला, तब ये हम इस्लाम हम तक पहुंचा। मेरा और तुम्हारा नबी मक्के में गया, मदीने में गया, दीन की तबलीग करता गया। ताइफ के मैदान में आका अलैहिस्सलाम पहुंचे, सरकार ने फरमाया गुनाहों को छोड़ो, कब्र का इंतजाम करो, अल्लाह को मानो, सब कुछ छोड़ दो। अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत बनाई है लोगों। लेकिन वो कितने नाहंजार, कितने बदनसीब इंसान थे कि मेरे तुम्हारे नबी पर इतनी पत्थरों की बारिश की कि सरकार की पिंडली मुबारक फट गई, खून का फव्वारा निकला, नालैन मुबारक तर हो गई है। लेकिन नबी एक ही तालीम दे रहे, ऐ लोगों मेरा कलमा पढ़ लो, ऐ लोगों मेरा कलमा पढ़ लो। बार बार सरकार बता रहे तुम्हें मरना है, तुम्हें मरना है। मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे जमी खा गई, नौजवान कैसे कैसे यही तुझको धुन है। रहूं सबसे आला, वो जीनत निराली, वो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला। तुझे हुस्ने जाहिर ने धोखे में डाला और जहां जी लगाने की दुनिया नहीं है। जाओ कुरला के कब्रिस्तान में देखो, वो टूटी हुई कब्रें, वो बोसीदा कब्रें, वो धसी हुई कब्रें, वो वीरान कब्रें, वो वीरान कब्रिस्तान का सन्नाटा, वो उखड़ी हुई कब्रें, वो पुरानी कब्रें, वो जंग खाई हुई कब्रें, वो एक एक इबरत का निशान बनी है। और कुरला में चलने वाले से कह रही हैं मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे। अरे होश में आ जा, जवानी ने पहले तुझे मजनू बनाया, बुढ़ापे ने ना जाने क्या क्या सताया। मेरा ये शेर आपके जमीन को झंझोड़ने के लिए काफी है। अक्सर मजमा जो है वो नौजवानों का मजमा है। जवानी ने पहले तुझे मजनू बनाया। जब तक जवान है, जब तक बाजुओं में ताकत है, जब तक चेहरे पर शाइनिंग है, ये जवान भूला पड़ा है। इसे ताकत पर घमंड है, इसे अपनी कमाई पर घमंड है। पर जवानी ने पहले तुझे मजनू बनाया, मजनू की तरह घूम रहा, कभी पी रहे हैं, कभी खा रहे हैं, कभी नाच रहे हैं, कभी डांस कर रहे हैं। जवानी ने पहले तुझे मजनू बनाया, बुढ़ापे ने जा जाने क्या क्या सताया। जब यही जवान बूढ़ा होता है, हड्डियां कमजोर होती हैं, खाल सिमटने लगती है, बुढ़ापे की मकड़ियां ताना बाना बुन
सुन देती हैं। जो बाल बड़ा काले थे आज वो बाल सफेद हो गए, जिस ताकत पर बड़ा नाज था आज वो ताकत चली गई, जिस जवानी में बार बार आईना देखता, कभी इधर से देखता कभी उधर से देखता, आज बुढ़ापे ने ऐसा थप्पड़ मारा है कि अपने ही हाथों से अपनी आंख का पपोटा नहीं उठ रहा है और आज हैरान परेशान खड़ा है। उससे कहा जाए आईना देख, तू तो बड़ा हसीनो जमील था। जब वो आईना देखता कहता ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये तू ही है। अरे मैं तो बड़ा जवान था, तेरी जवानी हादसात के साथ चली गई। अरे मैं तो बड़ा ताकतवर था, वो जमाने की गर्दिश अय्याम के साथ फना हो गई है। ये नौजवान बुढ़ापे के तरफ चला जाता है और एक वक्त ऐसा भी आता है कि ये मरकर मिट्टी में मिल जाता है और मिट्टी इसके जिस्म को उड़ा करके फेंकती है। मेरे और आपके जिस्म का इंतखाब क्या है कि ये जिस्म की एक एक रेत, एक एक मिट्टी और ऐसी आवारा हवा, दीवानी हवा जब चलती है तो मेरे और आपका जिस्म जो कि मिट्टी बन गया, ये हवा के बगोले के साथ ना जाने कहां कहां कर मेरी और आपकी खाल उड़ जाती है, हमें पता नहीं चलता है। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं जिंदगी का मुकद्दर है हारना और मौत का मुकद्दर है जीतना। जिंदगी ने जब जब मौत से कुछ पंजा लड़ाना चाहा तो मौत ने इसके पंजे को तोड़ा और हमेशा मौत जीती है। हमारी जिंदगी का इख्तिताम मौत है। इससे पहले कि सूरज पश्चिम से निकले, इससे पहले कि हमारी जिंदगी की शाम हो जाए, इससे पहले कि हमारी जवानी ढल जाए, इससे पहले कि हम मौत के गड़े की तरफ चले जाएं, इससे पहले कि हमारे जिस्म में ताकत ना रहे, ऐ कुरला वालों अभी वक्त है तौबा करो, ऐ कुरला वाले अभी वक्त है अल्लाह को राजी करो, ऐ कुरला वालों अभी वक्त है सरकार की सुन्नतों पर अमल करो। ये जिंदगी ढल रही है। मैंने 70 साल के बुजुर्गों से पूछा कि बताओ जिंदगी कैसी गुजरी, वो कहते यूं चली गई, पता नहीं चला है। अभी वक्त है नमाजें पढ़ लो। मेरे भाइयों, ये उलमा, ये सैयद साहब किबला, ये इतने उलमा ने इतनी देर तक तकरीर की, ये कमाल की गर्मी और ये आपका बैठना सिर्फ इसलिए है ताकि अल्लाह राजी हो जाए। मेरे दोस्तों, वो काम करो जिससे अल्लाह राजी हो जाए। मैंने एक मजमे का मिजाज देखा, जब मैं तकरीर करता तो मुझे ऐसा लगता है कि आज से सारे लोग परहेजगार हो गए, आज से सारे लोग नमाजी हो गए, आज से सारे लोग दीनदार हो गए, आज से सारे लोग शराबें छोड़ देंगे, आज से सारे लोग झूठ बोलना छोड़ देंगे। लेकिन जब तकरीर खत्म और दूसरा दिन आता है जी, जब दूसरा दिन आता है, अच्छा पैगाम है। जब दूसरा दिन आता है, कहा भी तो क्या कहा कि करूला है। अरे करूला हो या कुछ भी हो, मकसद हल हो रहा है, मकसद हल हो रहा है जी। ऐ करूला वालों सुनो, जब तकरीर की जाती ऐसा लगता अब कोई गुनहगार नहीं रहेगा, बड़ा असर हुआ। लेकिन जैसे ही तकरीर खत्म, सुबह हुई, नमाजें पढ़ी और पढ़ने के बाद भूल गए वही सुबह, वही शामें, वही डगर, वही नगर, वही आवारगी, सब भूल जाते हैं। कोई आया था और चीख चीख करके बता रहा तुम्हारे नबी का पैगाम तुम्हें सुनाने आया, इतना लंबा सफर किया और सिर्फ एक ही मकसद, ताकि मुस्तफा जाने रहमत के जितने भी उम्मती हैं, तुम जानते हो तुम्हारा नबी तुमसे कितनी मोहब्बत करता। मेरे नबी फरमाते अगर मेरे उम्मती के फांस भी लगे तो दर्द मैं मोहम्मद महसूस करता, अगर मेरा उम्मती परेशान हो तो दर्द मदीने वाले महसूस करें। वो दिन याद करो जहां वलीनो आखरीन है। अल्लाह पाक फरमाएगा वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, आज नेकूकार अलग हो जाए, परहेजगार अलग हो जाए। आज एक सब में अमीर भी है, गरीब भी है, जानी भी है, पापी भी है, दौलतमंद भी है, लेकिन एक दिन वो आएगा अल्लाह पाक छाड़ देगा, अलग अलग कर देगा। मेरे भाइयों, उस दिन सोचो अगर हमारे लिए ये पैगाम हो गया कि जहन्नम में जाओ तो मुस्तफा जाने रहमत किस कदर परेशान हो जाएंगे। अरे ऐसी जिंदगी गुजारो कि जब हम मरे और कब्र में जाए और हमसे पूछा जाए बताओ मोहम्मद के बारे में क्या कहते हैं, तो इतने अच्छे बनकर जाओ कि मुस्तफा कहे अरे इससे ना पूछो मैं कौन हूँ, मुझसे पूछो ये मेरा गुलाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, मजहबे इस्लाम, पैगम्बरे इस्लाम, मुफ्ती सलाहुद्दीन अय्यूबी, नारे तकबीर। ये मेरा गुलाम है और यही अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया इत्तकुल्लाह, ऐ लोगो डरो डरो,
अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। अल्लाह पाक ने बड़े बड़े ताकतवरों को जेरो जबर कर दिया, अल्लाह पाक ने उनकी हड्डियों का बुरादा बना दिया। एक वक्त आता है मौत के 200 जवाब किताबों में लिखे, मौत क्या है ये, मौत क्या है ये, और एक एक जवाब गलत है। तुम्हारे रब ने एक जवाब इरशाद फरमाया, अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुस हीना मौतिहा। अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हारे जिस्मों से तुम्हारी रूहें अलग कर देता, तुम्हें मौत आ जाती। चलते फिरते मर गए, बादशाह मर गए, रेसलर्स मर गए, वकील मर गए, शहंशाह मर गए, आज कोई बाकी नहीं बचेगा। एक दिन वो आएगा, इससे पहले कि मौत आए अभी वक्त है। करुला वालों, अल्लाह को राजी करो। जो इमाम हुसैन ने कुर्बानी दी है, क्या कुर्बानी रायगा चली जाएगी? क्या मुंह दिखाओगे? दाढ़ी कटाकर सरकार को क्या मुंह दिखाओगे? शराबे पीकर सरकार को क्या मुंह दिखाओगे? झूठ बोलकर सरकार को क्या मुंह दिखाओगे? मैं उम्मीद रखता हूं कि तुम में से कोई गलत नहीं होगा, लेकिन मैं अगर उस एक इंसान के लिए कह रहा जो इन तमाम बातों में मुलव्विस है, क्या मुंह दिखाओगे? मैं कोई खतीब नहीं, कोई मुकर्रिर नहीं, कोई वाइज नहीं, मैं तो एक अदना गुलाम हूं। मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम्हारा दोस्त हूं। एक दर्द है जो मैं लेकर आया। मेरे भाइयों, अभी वक्त है, सुधरो सुधरो सुधरो। जिंदगी जा रही है, ये काले नागिन की तरह रात हमें डस रही है और मेरे ही जिस्म को नोच नोच कर बोटियां खा रही है, खा रही है। ये घड़ी की जो टिक टिक है ना, ये मुझे ही नोच रही है और मेरे ही वजूद को मौत के घड़े की तरफ ले जा रही है। इससे पहले मौत आए, मेरे भाइयों, अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करो, सच्ची तौबा करो। उन रास्तों को छोड़ दो जिससे सरकार अलैहिस्सलाम नाराज होते, और उन रास्तों पर चलो जिससे मुस्तफा जाने रहमत खुश होते हैं। अल्लाह अकबर। ये मुस्तफा की आमद का पैगाम है, ये मुस्तफा जाने रहमत की सीरत है। ये मुस्तफा जाने रहमत ने जो एक एक कदम पर उम्मत की वक़ा और सलामती के लिए पैगाम दिया, ये वो मैं तुम्हें पैगाम दे करके जा रहा कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। सरकार की मोहब्बत, सरकार की मोहब्बत ये नजात है, यही तुम्हारे लिए भलाई है। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत बेनियाज है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो तुम करोगे आज दुनिया में उसका कोई बदला नहीं मिलेगा, लेकिन अल्लाह पाक ने आखिरत को रखा है। आज एक शराब पीने वाला और एक अल्लाह की इबादत करने वाला एक ही सब में खड़े होंगे। एक सूद खाने वाला और एक मजदूरी की चक्की में पिस पिस कर अपनी औलाद को पालने वाला एक ही मैदान में खड़े हैं, लेकिन क्या दोनों का हिसाब बराबर हो जाएगा? अल्लाह ने यजीद जैसे जालिमों पापी को फतह दी और वो शराब पीकर इमाम हुसैन के रुखसार पर छड़ी मार रहा, और एक वो है इमाम हुसैन के जिन्होंने नाना की शरीयत के लिए कुर्बान कर दिया। आज दुनिया में अगरचे यजीद के परचम लहर गए, क्या बताओ कयामत में भी हिसाब बराबर होगा? नहीं नहीं, यजीद मारा जाएगा, होली मारा जाएगा, शिम्र मारा जाएगा, और इमाम हुसैन को वो मकाम मिलेगा कि एक नन्हे अली असगर के खून का कतरा पूरी उम्मत को बख्शवाने के लिए काफी होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इंशाअल्लाह एक घुंघरू बांध कर किलम में नाचने वाली और एक मुसल्ले पर बैठ कर के इबादत करने वाली, क्या दोनों का हिसाब बराबर हो जाएगा? नहीं नहीं, ये तुम्हारे रब ने दुनिया दारुल अमल बनाई। आज बहुत से नौजवान कहते हजरत वो सूद खाता है, उसका तो मकान बनता जा रहा है। मैंने सूद खाने वालों की औलादों को काले नांग की तरह डसते हुए देखा। हमारे पास फोन आते हैं, हजरत मेरा बाप बूढ़ा हो गया, इसका पखाना और पेशाब करने से आजिज आ गए, दुआ करो अल्लाह इसका हिसाब कर दे। हिसाब करने का मतलब क्या है? दुआ करो ये मर जाए, अब हम इसका गम और इसके पखाना पेशाब नहीं करेंगे। उसकी औलाद उसे मारने की दुआ करती है, लेकिन एक वो औलाद है जो नेकी के रास्ते पर चली, उसके बाप ने उसे नेक लुकमा खिलाया, वो खुद तो अजियत बर्दाश्त करेगी मगर अपने वालिदैन के लिए कभी कोई ऐसा काम नहीं सरंजाम देंगे जिससे वालिदैन को नुकसान हो। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरा पैगाम पैगाम मोहब्बत है जहां तक जाए। एक संजीदगी का माहौल है। मैं आपको बताऊं, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ये हमारे लिए नजात है। जब जब कौम बिगड़ी है अल्लाह ने इसके ऊपर अजाब नाजिल किया, जब जब कौम आवारा हुई ये जलील की गई है। और तारीख का एक आईना तुम्हें दिखाऊं, एक ऐसी भी तारीख है कि हलाकू खान ने कसम खाई थी कि जब तक मुसलमानों की खोपड़ियों का मीनार ना ताबीर कर दूं और उनमें बैठकर शराब ना पी लूं, जब तक
चैन की सांस नहीं लूंगा, और जब तक मुसलमानों के खून में मेरा घोड़ा नहीं दौड़ जाता जब तक मैं चैन नहीं लूंगा, सुकून नहीं लूंगा। और उसने वाकई ये मंसूबा बनाया और उसने 1 लाख का लश्कर जर्रार बगदाद पर भेजा। जब ये 1 लाख का लश्कर जब बगदाद पर हमला आवर हुआ, ये लोग नशे में थे, आवारगी में थे, अल्लाह के नाफरमान थे, ये कब्रों को भूले पड़े थे, ये कब्रों के अंधेरों को याद नहीं करने वाले थे। हलाकुखा की कौम आई, उस दौर में हजरत जाम थे, ये तमाम की तमाम कौम हजरत जाम की बारगाह में गई और हजरत जाम से कहने लगी, ऐ अल्लाह के वली, आप अल्लाह से दुआ कीजिए, वो देखो हलाकुखा की पूरी फौज हमें तबाह बर्बाद करने के लिए आ रही, अगर ये फौज आ गई तो हम तबाह बर्बाद कर दिए जाएंगे, आप अल्लाह से दुआ करो। अब हम जुना झूठ नहीं बोलेंगे, अब हम शराब नहीं पिएंगे, अब हम नेक काम करेंगे। हजरत जाम के पास कटोरा था, हजरत जाम ने कटोरे को पलट दिया, पूरी कौम उसे याद करती रही, तलाश करती रही, लेकिन बगदाद नहीं मिल रहा। ये अल्लाह वाले की करामत है, ये बुजुर्गों का मकाम होता। वो कौम ढूंढती रही लेकिन बगदाद दिखाई नहीं पड़ रहा। अल्लाह की बारगाह से इन्हें नजात मिली। थोड़ा वक्त गुजरा, जब थोड़ा वक्त गुजरा, गुजरने के बाद ये लोग फिर भूल गए कि हलाकुखा हमारी मौत का शिकारी है, वो हमें मारना चाहता है। जब ये आवारा हुए, जब ये दीवाने हुए, जब ये पापी हुए, जब ये बहुत ज्यादा अल्लाह के कानून की बगावत करने वाले हुए, हलाकू ने फिर मंसूबा बनाया और कहा कि बगदाद को तबाह बर्बाद कर दूंगा। ये बगदाद को तबाह बर्बाद करने के लिए ये आता है और 1 लाख का लश्कर जर्रार लेकर के आया, ताकि मुसलमानों की गर्दनें काट करके उनके सरों का मीनार बनाऊंगा और उसमें शराब बैठ करके पीऊंगा। फिर ये हजरत जाम की बारगाह में आए, हजरत जाम ने कटोरा उलट दिया, फिर ये तलाश कर रहे, कहीं नहीं मिल रही है। जब तीसरी बार इनकी बदआमालियां, इनके गुनाह बढ़े, अल्लाह पाक ने फिर हलाकू के दिल में डाला और इस बार जो हलाकू आया और उसे तबाह बर्बाद करने के लिए हलाकू आया और हलाकू इन पर हमला आवर हुआ। फिर ये हजरत जाम की बारगाह में आए, हजरत आप दुआ करें। हजरत जाम दुआ करना ही चाहते थे, फौरन इल्हाम हुआ, ऐ जाम अब दुआ नहीं करो। इन्हें 3-3 मर्तबा मोहलत दी गई थी, मगर ये वही आवारगी और नशे में रहे। अब ये काटे जाएंगे, अब ये मारे जाएंगे, अब ये तबाह किए जाएंगे। और क्या होता, हलाकू ने इन पर हमला किया, इनके बच्चों को यतीम कर दिया, बच्चों की भी गर्दनें काट दी, औरतों को बेवा कर दिया और इस कदर मुसलमानों की गर्दनें काटी और हुक्म दिया कि मीनार ताबीर किया जाए बगदाद की सरजमीन पर। मेरे और तुम्हारे आबाओ अजदाद की गर्दनों का, सरों का मीनार ताबीर किया गया और बगदाद की शहरा पर इस कदर खून बह रहा था कि हलाकू का घोड़ा खून में तर हो गया था। इस तरीके से बगदाद को तबाह बर्बाद किया जा रहा। क्यों बर्बाद किया गया? जब वो बदआमालियों के रास्ते पर गए, जब वो गुनाहों के रास्ते पर गए। मस्जिदें आवारा, मस्जिदें वीरान रही, मगर ये आवारगी में चलता रहा। मस्जिदों से हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह की सदाएं रही, मगर इसे कुछ नहीं पता था कि मेरे रब ने पैदा करने के बाद नमाजें मुझ पर फर्ज की हैं। आज वही दौर है जैसा हलाकू के दौर में था। आज भी शराबें पी जा रही, आज भी गुनाह किए जा रहे, आज भी अल्लाह के कानून की बगावत की जा रही, आज भी सरकार के सीने पर खंजर मारा जा रहा, आज भी इमाम हुसैन की शहादत का मजाक बनाया जा रहा, आज भी बदआमालियों के रास्ते पर घना खौफ अजीब कैफियत से इंसान चल रहा है। जिस तरीके से वहां बर्बाद किया गया, आज भी बर्बाद किया जा सकता है। अल्लाहू अकबर। ऐ मुसलमानों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घरों को आग ना लगे, तुम्हारे बच्चों को ना यतीम किया जाए, अल्लाह की इज्जत की कसम तुम्हें वो करना पड़ेगा जो तुम्हारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले कहा था कि अल्लाह के बनकर जिंदगी गुजारो, दुनिया तुम्हारी गुलाम बनेगी और आखिरत में अल्लाह पाक तुम्हें मकाम और मर्तबा बुलंद फरमाएगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसाला, वाह भाई वाह, जिंदाबाद। जरा गौर करें मेरे दोस्तों, ये पैगाम है तुम्हारे नबी की आमद का। जिक्र मुस्तफा सुनते हो, वो बातें लोग ज्यादा पसंद करते हैं जिनमें खशियत की बातें ना हो, इधर उधर की बात की जाए, बड़ा खुश होते हैं। लेकिन ये उलमा सैयद साहब किबला ने कितनी उम्दा तकरीर की है और तुम्हें बताया, यकीनन हमारे नबी की आमद ये पूरी दुनिया के लिए अमन शांति है। हम पैगाम मोहब्बत देने वाले, हम कोई झगड़ालू नहीं, हम फसाद करने वाले नहीं हैं। हम ना तो हुकूमत के खिलाफ हैं, हुकूमत बड़ी अच्छी है हमारी, ना तो हम किसी धर्म के खिलाफ हैं, इसलिए कि हमारे नबी ने हमें मना फरमाया और जो हमारे नबी ने कह दिया हम अपनी जान तो दे सकते, मगर मुस्तफा जाने रहमत के फरमान के जर्रा बराबर अलग नहीं हो सकते हैं।
तो मेरे नबी का फरमान जो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने तुम्हें अता फरमाया है वो ये फरमाया है, ऐ लोगो अल्लाह के बन करके जिंदगी गुजारो। मेरे नबी जब आए थे कितना अंधेरा था, कितना अंधेरा था, कितना किस कदर अंधेरा था कि वो जालिम लोग अपनी औलाद को, गैर को नहीं, अपनी औलाद को अपने हाथों से जिंदा जमीन में दरगोर कर दिया करते। सोचो, जिंदा वो तड़पती रहती, ऐसा अंधेरा था। ऐसे अंधेरे में मुस्तफ़ा जाने रहमत ने सूरज की तरह काम किया और दुनिया से जुल्मत को मिटा दिया। जहां तारीख था जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। चूंकि 1 बजने वाला है, मैं तकरीर अगर 2 बजे भी करूंगा इंशाअल्लाह आप ऐसे सुनते रहोगे, लेकिन हम परमिशन का पूरा लिहाज रखने वाले हैं। मौलाना मुफ्ती फरकान साहब ने फरमाया कि हजरत 1 बजे का परमिशन है, क्योंकि जो कानून है, जो कानून के तहत जिंदगी गुजारेगा वो कभी परेशान नहीं होगा। जो कानून है, चाहे वो हुकूमत का कानून हो, उसके तहत जिंदगी गुजारें, आप परेशान नहीं होंगे। जो रब का कानून है उसके हिसाब से जिंदगी गुजारें, आप परेशान नहीं होंगे। एक आखिरी बात कह के मैं आपके सामने से रुखसत हो जाऊं, इसलिए कि मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत ये तमाम आमाल की मकबूलियत की दलील है। अगर मुस्तफ़ा की मोहब्बत नहीं, कितनी नमाजें पढ़ो, कितनी नेक काम करो, सब के सब तुम्हारे मुंह पर मार दिए जाएंगे। इसलिए कि आमाल की कबूलियत मुस्तफ़ा जाने रहमत के वसीले से होती है। हजरत सैयदना हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा कब्रिस्तान से गुजरे और आपने कब्रिस्तान में बैठ करके कब्रों को देखा, कब्रों के अंधेरों को मुलाहजा किया और आपने ये गौर किया, एक दिन मुझे भी इसी कब्र में आना, एक दिन मैं भी इसी कब्र के हवाले हो जाऊंगा। वो कितने अजीज लोग हैं, मेरे चहीते, मेरे लाडले, मुझे इस कब्र में उतार करके जाएंगे। अल्लाहु अकबर। इस नसीहतें इतनी मिलेंगी इस हिकायत में आपको कि इंशाअल्लाह आपका दामन पुर हो जाएगा। आपने एक एक जुमले को बगौर सुनना है, बिल्कुल शांति बना ले, कोई किसी की तरफ ना देखे। आप मेरी गुफ्तगू को बड़ी संजीदगी से सुने। हजरत हारिस कहते, मैंने कब्र को मुलाहजा किया, थोड़ी देर के बाद मैं कब्रिस्तान से उठा और जब मैं चला तो एक जगह क्या देखता, एक मकबरा बना, उसके ऊपर छत है। मैं वहां जाकर के बैठ गया और जब मैं वहां जाकर बैठा, वो सब्ज रंग की कब्र थी, मैं वहां पर सो गया। मुझे चैन की नींद आई। मैं क्या देखता हूँ ख्वाब में कि कब्र में एक ऐसा इंसान है जो जंजीरों से जकड़ा हुआ, जिस पर अजाब हो रहा। कहते हैं मैं एकदम बेकरार, हैरान और परेशान होकर उठता हूँ। मैं कहता, या अल्लाह, ये इंसान कौन है जिस पर इस कदर अजाब हो रहा। कहते हैं मैं इसी पशुपेश में था। इतने में मैं अपने घर गया। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने अपनी वालिदा को सारा माजरा बयान किया। अम्मी जान ने कहा दोबारा वहीं फिर चले जाओ। जब मैं दोबारा आया, मैं वहां पर सोया। मैं क्या देखता कि कब्र से वही आवाजें आ रही हैं, चीखो पुकार है, बहुत ज्यादा चीख आ रही है। अल्लाहु अकबर। सैयद साहब की मौजूदगी में मेरी तकरीर आप पूरी सुने। मैं आपको बताऊं, जो कहते हजरत हारिस, फिर मैं हैरान होकर के बेदार हुआ। मैं बेदारी के आलम में कब्रिस्तान से भागा। मुझे पता था ये वही जगह है जहां हर किसी को आना है, इससे कोई नहीं बच सकता है। मौत तो सबके पीछे है, एक जख्मी शेर की तरह मौत मेरा और आपका पीछा कर रही है। मौत से कोई नहीं बच सकता है, सबको मरना है, कोई इससे भाग नहीं सकता है, सबकी इख्तिताम मौत है। कहते हैं कि मैं कब्रिस्तान से निकला, दूसरे दिन मैं फिर कब्रिस्तान में आया। ये एक जिंदगी की हकीकत है मेरे दोस्तों, मौत का कोई पता नहीं। मैंने बच्चों को मरते देखा, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को मरते देखा कि माँ ने बच्चे की विलादत हुई, माँ इंतकाल कर गई, थोड़ी देर में बच्चा भी मर गया। ये अभी परसों की बात है। ऐसे गम ना जाने कितने बस्ती में होते। अल्लाहु अकबर। हर बाप के दिल की तमन्ना होती जब वो इंतकाल करे तो जवान बेटा उसके जनाजे को कांधा लगाए। हर दादा के दिल की तमन्ना होती जब वो इंतकाल करे तो जवान पोता उसके जनाजे को कांधा लगाए। मगर क्या होता, नौजवान ने करुला से बाइक निकाली और बाइक निकाल करके वो बरेली जा रहा, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। एक मिसाल दे रहा हूँ, ये कोई तकरीर किताबी नहीं है, ये मुशाहदी तकरीर कर रहा, ये मेरे और आपके तजर्बे में है, ये सोशल मीडिया के जरिए बातें आ रही। अभी कहाँ का वाकया था, चंद लोग 17 हाथरस में बेचारे एक ही खानदान के मारे गए, एक घर के 8 लोग मारे गए। मैंने ऐसों को देखा, लोग कहते हैं कि औलादे कम की जाएं, बच्चे कम किए जाएं। ऐसे ही नादान माँ बाप थे, उन्होंने एक बच्चा, एक लड़का था, उसके बाद उनकी कोई औलाद नहीं थी। क्या होता, बच्चा मर जाता, अब उनकी कोई औलाद नहीं थी। दोनों माँ बाप को मैंने पागल होकर के मरते हुए और उनकी तारीख को पढ़ा है, वो मरे हैं। ये जिंदगी
जिंदगी है, ये मुशाहदी बातें कर रहा। हर बाप की तमन्ना है कि जवान बेटा मुझे कांधा लगाए, हर दादा की तमन्ना है कि जवान पोता मुझे कांधा लगाए। नौजवान गया, बाइक का एक्सीडेंट होता है, घर में खबर आती है कि इस इंसान का इंतकाल हो गया। मोबाइल में आखिरी नंबर ये था, तुम इसके कौन हो। घर में कोहराम बरपा है, हर तरफ गम ही गम है, रिश्तेदार जमा हो जाते। तो जब देखा जाता हाईवे पे एक नौजवान का जनाजा है, एक नौजवान की लाश है जिसके हाथ कट गए, जिसका जिस्म छेचड़ों में तब्दील हो गया, जिसका चेहरा पहचानने में नहीं आ रहा। नौजवान को लाया गया घर पे, अल्लाहू अकबर, कफन दिया गया और कफन देने के बाद उस नौजवान को कब्रिस्तान की तरफ जब ले जाया गया, अब इस दर्द को मुलाहजा करो। क्या ये मेरी और तुम्हारी जिंदगी में ऐसी बातें नहीं आती? अब जिस दादा के दिल की तमन्ना थी कि जवान पोता कांधा लगाए, अब जवान पोते का जनाजा है और बूढ़े दादा का कांधा है, जवान बेटे का जनाजा है और बूढ़े बाप का कांधा है। ये वो बातें बता रहा कि जो तुम्हारे लिए इबरत है, तुम्हारे लिए नसीहतें हैं। ये तमाम बातें हजरत मालिक बिन दीनार कब्र में बैठ करके मुलाहजा कर रहे। ये कब्र किसी को छोड़ने वाली नहीं है, इस कब्र में हर कोई आएगा। आप देखते हैं फिर उस इंसान पर अजाब होता। आज तीसरा दिन है, तीसरा दिन है। हजरत हारिस रदी अल्लाह ताला अन्हु वहां से उठते हैं और चले जाते हैं। जब आप चौथी मर्तबा आए और चौथी मर्तबा जब कब्र के आप करीब आए, आपने क्या देखा? 3 चांद जैसी लड़कियां बैठी हुई हैं। 3 लड़कियां कब्र के पास बैठी हैं और बैठ करके रो रो करके कह रही हैं, ऐ अब्बा जान, ऐ अब्बा जान, आप हमें छोड़ करके चले गए। आपकी मौजूदगी में तो सब हमारे थे, लेकिन जब से आप हमें छोड़ कर गए हैं अब्बा जान, अब हमें कोई पूछने नहीं आता। अब्बा जान, अब हमारी कोई पुरसिश नहीं करता। अब्बा जान, अब तो रिश्तेदारों ने भी छोड़ दिया। अब्बा जान, आप चले गए, हमारा तो नशे में उजड़ गया। दूसरी बेटी ने भी रो रो करके कहा, मेरे वालिदे मोहतरम, आप हमें छोड़ कर गए, जिंदगी वीरान हो गई। इस कदर रोए। हजरत हारिस कहते हैं, मैं देखता रहा छुप करके। मैं उन बेटियों के पास आया, मैंने कहा, बेटियों क्या तुम जानती हो कि कब्र के मामलात क्या हैं? अरे तुम्हारे बाप पर तो कब्र में अजाब हो रहा और इतना शदीद अजाब हो रहा कि तुम्हारा बाप अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार है, इस कदर उसे अजाब हो रहा। जब बेटियों ने इतना सुना तो दहाड़े मार मार करके रोने लगी। इस कदर रोती हैं, इस कदर रोती हैं कि उनसे आंसुओं से पूरी कब्र तर हो जाती। हजरत हारिस कहते, मैंने मुलाहजा किया, मैं देखता रहा, वो बेटियां कब्र से उठकर चली तो मैंने कहा, बेटियों, अल्लाह तुम्हारे दिल को सुकून अता करे, इतना गम तुम्हारे ऊपर क्यों है? तुम आराम इख्तियार करो, तुम आराम से रहो, अल्लाह बख्शने वाला है। तब उन बेटियों ने एक जुमला बयान किया था, करबला वालों, वो बेटियां क्या कहती हैं? अरे हम कैसे चैन से सो जाएं जिसके बाप पर कब्र में अजाब हो रहा? वो बेटियां कैसे सो जाएं जिसका बाप कब्र में अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार है, जिस पर कीड़े और मकोड़े जिसके गोश्त को नोच नोच करके खा रहे और अल्लाह के अजाब की लाठी जिस पर बरस रही है। अब तुम बताओ, क्या तुम्हारे वालिदैन में से कोई कब्र में नहीं सो रहा? क्या तुम्हारी माँ में से कोई कब्र में नहीं सो रहा? क्या तुम्हारे रिश्तेदारों में से कोई कब्र में नहीं सो रहा? फिर तुम क्यों आवारा? फिर तुम क्यों सब कुछ भूले पड़े हो? अरे जिस तरीके से बेटियों को सब्र नहीं आ रहा, हमें भी सब्र नहीं आना चाहिए। इसलिए कि जिस बाप ने हमें खून जिगर पिलाया, आज वो बाप मर गया, उसके लिए नेक काम करो। इसलिए कि जो नेक औलाद दुनिया में अमल करती, अल्लाह पाक कब्र में उसका सवाब अता फरमाता है। वो बेटियां रो रही, इस कदर रोई हैं, इस कदर रोई हैं कि वहीं पर गश खाकर गिर गई। हजरत हारिस कहते उन्हें होश आया, होश आने के बाद वो चली गई मामूल के हिसाब से। फिर मैं कब्रिस्तान में आया, मैंने कब्रिस्तान को मुलाहजा किया और कब्र के पास गया। कब्र के पास मुझे फिर नींद आ गई। मैं क्या देखता हूँ? नींद के आलम में मैंने देखा जिस बाप पर तरह तरह का अजाब हो रहा था, अब उस बाप पर कोई अजाब नहीं हो रहा है। अल्लाह की नेमतें उस पर हो रही हैं, अल्लाह के इनामात उस पर बरस रहे हैं। मैंने कहा, एक बात तो बताओ, तुम पर अभी तो अजाब हो रहा था, मगर अब अजाब क्यों नहीं हो रहा? तो उन्होंने कहा था, मेरे ऊपर अजाब हो रहा था, मगर मेरी बेटी, मेरी नेक औलाद दुनिया में थी। जब तुमने मेरी बेटियों को बताया कि तुम्हारे बाप पर अजाब हो रहा, तो मेरी बेटियों ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की। अल्लाह ने उनकी दुआओं के सदके में मुझे जन्नत अता फरमा दी है। सुभान अल्लाह। जन्नत अता फरमा दी है। ये औलाद है, वो बेटियां थीं
जो नौजवान हैं उन्हें चाहिए अपने माँ बाप की खिदमत करें, उन्हें चाहिए कि गुनाहों से दूर रहें। मेरे दोस्तों, तुम्हारे नबी जब दुनिया में तशरीफ़ लाए, बेटियों को दरगोर किया जा रहा था, मगर देखो यही बेटी माँ बाप के लिए ज़रिया नजात और ज़रिया जन्नत बन जाती है। ये दुखूल जन्नत का बाइस है। जो औलाद फरमा बरदार होती है वो माँ बाप का सुकून है, माँ बाप की राहत है। मेरे नबी किस कदर अपनी वालिदा से मोहब्बत करते। वालिदा आपकी 6 साल में दुनिया से इंतकाल फरमा गई। वालिदे मोहतरम जब आप शिकमे मादर में थे तब विसाल फरमा गए। मेरे नबी का गम तो देखे, मेरे नबी के आंसू तो देखे। दुर्रे यतीम बनकर तशरीफ लाए हैं। अल्लाह अकबर। चूंकि सैयद साहब के खानदान की बात है, ये जलसा भी इनका, इनके नाना का जितना जिक्र हम करें अल्लाह पाक हमें उतना बुलंद कर देगा, उतना मकाम बुलंद करेगा। क्यों? इसलिए कि बरेली के इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत, वाह वाह, आला हजरत के नाम पे तो मचल जाना चाहिए। आला हजरत उस जात का नाम है। आला हजरत से बड़ा मजलूम तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। आला हजरत जब आखिरी वक्त आया तो आला हजरत ने नसीहत किया है, लोगों अपने ईमान को बचा कर रखना। जब 2 बजने में 56 मिनट बाकी थे, आपने हुजूर मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम से फरमाया कि मेरे पास सूरह यासीन शरीफ पढ़ो, सूरह रात पढ़ो। आला हजरत जब तक जबान से जिक्र करते रहे। जब जबान बंद हुई तो आप खामोश से जिक्र करते रहे, खामोश रहे आप। और जब आपने विसाल फरमाया, मौज़िन जुमा की अजान में कह रहा था हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। ऐन उसी वक्त इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत ने विसाल फरमाया। और ये तालीम दी है पूरी उम्मत मुसलमा को, क्या कि सबसे आला वाला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे किले चुप गए, पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी। सच्ची मोहब्बत सरकार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सैयद साहब का हुक्म तो वो कितना बदनसीब होगा जो इस बारगाह का हुक्म टालेगा। इनके कदमों से ही तो दुनिया में इज्जत मिलती है। क्योंकि ये वो खानवादा है कि जिसने हमारी और आपकी भलाई के लिए करबला में सब कुछ कुर्बान कर दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया। जब सैयद साहब का हुक्म है, और मेरी तकरीर का मौजू भी इस्लाह है और दुनिया और आखिरत में कामयाबी सिर्फ और सिर्फ मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत है। अब वाकई जब हज़रत ने फरमाया कि लोग सुनना चाह रहे हैं तो एक बार पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह, और जोर से। मैंने कहा ना कि की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं। जब आप नेकी के रास्ते पर चलेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती है, और ये इतिहास गवाह है। आओ मैं आपको बताता चलूं, एक तारीख ऐसी भी हुई है जिसे जंगे यरमूक कहा जाता, जिसमें मुसलमानों की तादाद सिर्फ 27,000 है और 60,000 कुफार और मुशरिकीन हैं। 60,000 वो हैं जो अल्लाह रसूल की शान में तौहीन करने वाले, और मुसलमान जो हैं वो 27,000 हैं। अब क्या होता है, जाहिरन जंग का नक्शा बड़ा अजीब है। जंग नहीं हो सकती इसलिए कि 60,000 के मुकाबले 27,000 नहीं जा सकते। क्या होता है, एक आदमी का मशवरा लिया गया। हजरत अबू उबैदा बिन जर्रा उसके सिपह सालार हैं। हजरत अबू उबैदा बिन जर्रा सिपह सालार और हजरत खालिद बिन वलीद जो हैं वो उसके कमांडर हैं। अब हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा कि लोगों का मशवरा ले लो, 60,000 के मुकाबले में कितने जाएंगे। एक नौजवान खड़ा होता और मजमे से खड़े होकर कहता 60,000 के मुकाबले में फिर 30,000 मुसलमान जाएंगे। जी कितने? 20,000 जाएंगे। इतने में दूसरा जुर्रतमंद खड़ा हुआ और कहा इन्हें इतनी इज्जत देते हो, 60,000 के मुकाबले में सिर्फ 10,000 मुसलमान जाएंगे। एक और खड़ा हुआ, बोला नहीं, 60,000 के मुकाबले में हम नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। हमारे सीने में मुस्तफ़ा की मोहब्बत का चिराग भड़क रहा है। 60,000 के मुकाबले में सिर्फ 1,000 मुसलमान जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने कहा 60,000 के मुकाबले में 1,000, और मुसलमान भी ऐसे थे कि उनके पास खाना भी नहीं था, जंगी आलात भी नहीं थे, न तात पर, न तकवा पर, न ज़ुहद इत्तिका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। का 1,000 नहीं, एक जुरतमंद मुसलमान खड़ा हुआ, बोला नहीं 27,000 नहीं, 20,000 नहीं, 1,000 नहीं, सिर्फ 100 मुसलमान जाएंगे। अल्लाहु अकबर, 100 मुसलमान जाएंगे, हाँ 100 मुसलमान जाएंगे। ये नापाक लोगों को इतनी इज्जत दी जाएगी, या अल्लाह और रसूल के नाफरमानों को इतनी इज्जत दोगे? सिर्फ 100 मुसलमान जाएंगे। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने कहा खालिद बिन वलीद कहो तुम्हारी क्या राय है? तो हजरत खालिद बिन वलीद कहते हैं मुझसे पूछते हो? हाँ। 60,000 के मुकाबले में 27 नहीं, 20 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 60,000 के मुकाबले में सिर्फ 60 मुसलमान जाएंगे। क्या बात है। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने कहा दिमाग खराब हो गया, वहां तलवारें ही तलवारें, नेज़े चमक रहे। तब हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा ऐ अबू उबैदा बिन जर्राह, ये तो 60 मुसलमान हैं, अगर खालिद के तलवार में तनहा तलवार हाथ में दे दो तो पूरी दुनिया से मुस्तफा के गुस्ताखों को मिटाने के लिए काफी है। हाय हाय हाय, वाह, काफी है। का ठीक है 60 को लेकर के जाओ। जब 60 मुसलमान 60,000 के मुकाबले में, एक के मुकाबले में कितने आ रहे हैं? 1,000। जब ये 60 छोटा सा टोला जा रहा तो वहां जो कुफार का सिपह सालार था उसने देख करके पूछा यार लगता है डर गए, मशवरा करने आ रहे हैं। जब वहां पहुंचे कहा क्यों आए हो? कहा क्यों आए हो? हम तुमसे लड़ने के लिए आए हैं, इसलिए कि बातिल और हक ये कभी एक साथ नहीं रह सकते हैं। हम हक का पैगाम देने वाले हैं, हक की बात करने वाले हैं। का अच्छा ऐसी बात है। 60 ने कहा ठीक है हमसे मुकाबला करो, वरना सच्चाई के रास्ते पर आ जाओ, झूठ को छोड़ दो, बुराइयों को छेड़ दो, गीबत और बदी को छोड़ दो, नेक बन जाओ, एक बन जाओ, सच्चे बन जाओ, अच्छे बन जाओ। उन्होंने कहा नहीं हम तुम्हें मारेंगे, तुम्हें काटेंगे। तब हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा जब तुम हमारी गर्दनें काटना चाहते हो तो आओ मुकाबले में निकल आओ। हजरत खालिद बिन वलीद निकले, उधर से वो भी निकले। ये 60 मुसलमानों का मुख्तसर सा टोला और उधर 60,000 का लश्करे जर्रार, और एक एक गर्दनें मुसलमानों की काटना चाह रहा। क्या होता है आपस में घमासान जंग हो जाती, उधर भी तलवारें इधर भी तलवारें, जमीन से धूल उड़ने लगती है, जमीन से गर्द उड़ने लगती है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुस्तफा के गुलाम कौन है और मुस्तफा के गद्दार कौन है, मुस्तफा के बागी कौन है। अल्लाहु अकबर। जब वो धूल अलग होती दुनिया हैरत में है, दुनिया देखकर तंग हो गई है कि 60 मुसलमान नारे अल्लाहु अकबर बुलंद कर रहे और 60,000 मुस्तफा के बागी अपने को लेकर भाग रहे। तब पूरी दुनिया कहने पर मजबूर हो गई कि मुसलमान अपनी ताकत की बुनियाद पर नहीं जीतता, मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत पर जीतता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते रसूल अकरम, सीरते रसूल अकरम, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद। भाई एक हो गया है और अभी सलाम भी है, अब आगे के लिए भी कुछ रखो है ना। सैयद साहब का हुक्म था, सैयद साहब के लिए तो मैं कह नहीं रहा हूँ कि मैं क्या, आला हजरत फाजले बरेलवी फरमाते तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। हाय 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 हाय, ये नूर है, नूर मुस्तफा के। और एक बात मैं कह दूं, गुलाब के फूल को तमाम फूलों पर फौकियत क्यों देते हैं? कहते हैं उसमें मुस्तफा का पसीना पड़ा है। क्या बात है। अरे गुलाब जिसमें मुस्तफा का पसीना पड़ गया वो तमाम फूलों में आला हो गया। अरे कुर्बान जो सैयद साहब पर, इनमें तो मेरे नबी का खून है। वाह वाह, जिंदाबाद है। तो ये क्यों ना तमाम लोगों में आला हो। और इस खानदान का जो जितना जिक्र करेगा अल्लाह पाक उसे उतना ही बुलंद फरमा देगा। आपने देखा आला हजरत के खानदान में कोई सावला नहीं है,
कोई नहीं है, चाहे वो ताजु शरिया पीरो मुर्शिद हो, कायदे मिल्लत हो, हुजूर अहसन मियाँ हो, हुजूर असलान मियाँ हो, कोई सावला नहीं मिलेगा। पता वजह क्या है मैं बताऊं, क्योंकि आला हजरत पूरी जिंदगी कहते रहे तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। सरकार ने करम फरमाया अहमद रजा तुमने हमारे खानदान को पूरी जिंदगी नूर 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 कहा है, जाओ हम तुम्हारे खानदान को इतना आला बना देंगे कि तुम्हारे खानदान का हर बच्चा ऐसा लगेगा जैसे बहुत ज्यादा खूबसूरत और चौधरी का चांद जमीन पर उतर आया हो। यही वजह है। और सरकार आला हजरत का पूरा खानदान आज भी, रात हुजूर हसन मियाँ के साथ हम एक जगह थे, आपका एक ही पैगाम था। क्या पैगाम था आखिर में पता हजरत ने क्या फरमाया, जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकालो तो ढोल मत बजाओ, बड़े बड़े डीजे मत ले जाओ, शोर शराबा मत करो, अमन के साथ निकालो। तुम्हारा नबी अमन का पैगाम लेकर के आया। तुम्हारे नबी तो अरे जो पागल औरत से कोई बात नहीं करता था, कोई उससे बात नहीं करता। आज भी पागलों को धुतकार दिया जाता, लेकिन मैंने अल्लाह वालों को देखा वो पागलों को सीने से लगाते हैं, क्योंकि उनसे कोई हिसाब व किताब नहीं, वो तो खुले हुए जन्नती हैं। मुझसे हिसाब आपसे हिसाब, जो दिमाग से पागल होता है उससे कोई हिसाब नहीं, वो तो डायरेक्ट जन्नत में जाएगा। सरकार अलैहिस्सलाम वो पागल औरत आई और सरकार का हाथ पकड़ के चली गई, घंटों बातें की, बहुत देर हो गई। सरकार लौट करके आए, सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह आपका वक्त बड़ा कीमती है आका, आप पागलों को इतना वक्त देंगे तो बड़ा मामला जो है अलग पहुंच जाएगा। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया वो पागल है। कहाँ या रसूल अल्लाह, उससे कोई बात नहीं करता है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया उससे कोई बात नहीं करता, मैं मोहम्मद भी ना बात करूं। ये तालीम मुस्तफा जाने रहमत ने तुम्हें दी है। और जो मैंने जितना बयान किया आपके सामने, तुम्हारा नबी आखिरी वक्त तक वही कहते रहा, ऐ लोगो अच्छे अमाल करना, अच्छे अमाल करना, नेक बन करके जिंदगी गुजारना, इसलिए कि मेरा खान वादा उम्मत के लिए कुर्बान हुआ। सरकार अलैहिस्सलाम ने अज़ियत उम्मत के लिए बर्दाश्त की है। मेरे दोस्तों करुला वालों, आखिरी पैगाम मैं तुम्हारे सामने पेश करके जा रहा हूँ, जो तुम्हारे नबी ने 1400 साल पहले तुम्हें अता फरमाया था। वो पैगाम यही है, सिर्फ यही है कि ऐ लोगों अल्लाह के कानून पर अमल करो और मेरी सुन्नतों पर अमल करो, इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में तुम सुरखरू हो जाओगे। दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमें, दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान आंखों में ना जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की। तू ही कह दे के उखाड़ा दरे खैबर किसने, काट कर रख दिए कुफार के लश्कर किसने, हम ही वो थे जिसने काबे की हिफाजत की, जिसने मस्जिदों की हिफाजत की है। लेकिन आज हम भटक गए हैं, हमें आज भी सच्ची तौबा करना है और अपने रब को राजी करना है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह। असल में ऐसा है, मैं तकरीबन 1 घंटा हो चुका है तकरीबन, और मुझे मुफ्ती फरकान साहब ने फरमाया था कि हज़रत 1 बजे आपको वक्त मिल जाएगा, लेकिन थोड़ी ताख़ीर होगी। किसी वजह से ताख़ीर, हर बात में अल्लाह की हिकमत है। सैयद साहब को भी तशरीफ़ लेकर के जाना है और अभी कल के लिए हमें बड़ा लंबा सफ़र करना है, इसलिए हम इंशाअल्लाह फिर कभी हाजिर होंगे। तो और लंबी तकरीर तो आप हमारी यूट्यूब पे सुन लेना, सैकड़ों मौजू पे तकरीरें हैं, ऐसा नहीं मबात ख़त्म है। हम सुबह तक करते रहें, एक ही मौजू पर इंशाअल्लाह करते रहेंगे, घंटों घंटों करते रहेंगे मौजू, और हमारे पास मबात की कमी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आप यूट्यूब पर सुन लेना। लेकिन अभी जितना पैगाम आप तक पहुंचाया है मैं इन उलमा के कदमों को चूम करके कहता हूं, आप एक एक बात पर इंशाअल्लाह अमल करेंगे इंशाअल्लाह। और आप लोग नहीं करेंगे, कौना तो इंशाअल्लाह करेंगे। चचा मुस्कुरा रहे, माशाअल्लाह। बड़ों का अदब करें, छोटों पे शफकत करें, नेक अमाल करें। अल्लाह हमें नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।